हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 से 12 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है आगे के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरे वीडियो तक बने रहना है। आपको कुछ नहीं आता है तभी भी आ जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 1 में कड़ी में 2 तो 5 त्रिकोणी, तो फिर यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अन्य 5, यहाँ पे सॉरी एक वर्ड है अन्य 5 त्रिकोणमितीय, ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 में कड़ी में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य या यहाँ पे शेष लिखा होगा, अन्य या शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। 6 होता है, कितना होता है? 6 होता है। 6 में 1 दे दिया है, और अन्य 5 में कौन आएगा? जो हमें शेष 5 का पूछ रहा है वो हमें कॉस, क्योंकि साइन के पास कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर सेक आता है, फिर यहाँ पे कोसेक आता है, फिर आपका कॉट आता है। ठीक है, उन जो पाँचों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है ना, ये साइन थीटा बराबर 1 में कड़ी में 2, ठीक है, 1 में कड़ी में 2। सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि एक आप समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे काम करता है, यानी कि इसके जो सारे प्रश्न समकोण त्रिभुज पे ही हल किए, समकोण त्रिभुज से ही हल किए जाते हैं। क्योंकि जो है समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। और जो पाइथागोरस प्रमेय का क्यों यहाँ पे प्रयोग है, ये भी आप अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ देखिए, आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब, अल्फा लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि L बटा में K होता है। ये जो साइन थीटा का सूत्र होता है, जो कि मैंने आपको जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र बता दिया है बहुत ही ट्रिकी तरीके से इसके जो पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये जो लंब होगा ना, ये आपका 1 होगा, और जो कर्ण होगा ये कड़ी में 2 होगा। तो यहाँ पे लंब का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कर्ण का मान ये कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम नहीं देना है ABC, क्योंकि यहाँ पे थीटा में मान दिया ABC, तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि हम यहाँ पे ABC नाम दे, नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो यहाँ आपको जो है, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ पाइथागोरस, यहां आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्यों करेंगे आप? तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपको किसी भी त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण तीनों में से अगर तो कोई 2 दिया है, तीसरा पता करना हो, यानी कि जो नहीं दिया है उसको अगर जो पता करना है, तो हम जो पाइथागोरस प्रमेय का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन, यहाँ पे आपका होता है आधार का स्क्वायर। तो ऐसे आपको कर देना है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया? ये आपका दिया है कड़ी में 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, बराबर लंब का मान कितना दिया? 1 दिया है तो 1 लिखिए, प्लस आधार दिया है, तो आधार हमें नहीं पता है, तो आधार के जगह पे ए आधार लिखिए, क्योंकि आधार नहीं पता, आधार हमको पता करना है। अब ये बताइए, ये कड़ी में 2 का स्क्वायर है, तो कड़ी में 2 को कितनी बार लिखेंगे? जिस चीज़ पे जितनी घात उसको उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ पे कड़ी में 2 पे 2 घात है, तो इसको 2 बार लिखिए और इसका गुणा कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस यहाँ पे A का स्क्वायर है तो A स्क्वायर करिए, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करिए, तो आपका कड़ी में 4 हो जाएगा, और बराबर में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप सभी जानते होंगे कि कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 लिखिए। और वर्गमूल तो आपको ज्ञात करने आता होगा। कोई भी संख्या अगर जो कड़ी में दी है तो अंदर वाली संख्या का गुणनखंड करिए। ऐसे जो आप लसा निकालते हैं ना, ये 2 से कटेगा 4, तो 2 से 4 काटेंगे, 2 बार में कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 1, यानी कि ये 2 गुणे 2 हो गया। अब वर्गमूल में होता है जोड़ा बनता है, तो इसका इससे जोड़ा बन गया, और जो है एक जोड़ा में से एक संख्या बाहर कर लेते हैं, वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो इन दोनों में से एक बाहर कर लिए तो बस ये 2 हमारा 4 का वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस A का स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ प्लस है, ये प्लस 1 को इधर हो जाएगा -1, बराबर में A का स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, बराबर में A का स्क्वायर। हमें चाहिए A का मान, मतलब आधार का मान चाहिए। तो ये
स्क्वायर को भेज देंगे 1 के पास, तो ये कड़ी में आपका हो जाएगा 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का होता है, और यही हमारा इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रश्न का उत्तर तो अभी कहाँ हुआ, अभी तो हमने सिर्फ आधार ज्ञात किया, तो आधार का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अन्य 5 बोला है, तो एक तो पहला तो दिया ही है, दूसरे पे आपका कॉस थीटा का बताना है, तीसरे पे आपका टेन थीटा का बताना है, चौथे पे आपको सेक बताना है, सेक थीटा का बताना है, ठीक है। पाँचवें पे आपको यहाँ पे कॉट थीटा का बताना है, पाँचवें पे कॉट थीटा, और ये छठे पे आपका कोशेक थीटा का मान बताना है। मतलब अन्य 5 में आपका यही सब आएंगे। तो आप सभी जानते होंगे कॉस थीटा बराबर लाल बटे कक्का से अगर हम निकालें, लाल बटे कक्का से कॉस साइन का होता है लंब बटा कड़, कॉस का होता है आधार बटा कड़, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में कड़, ठीक है। बराबर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें मान रख के फिर यहाँ पे बराबर करके लिखना पड़ेगा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब बटा आधार कर दीजिए। सेक थीटा का क्या होता है? तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, मैं जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में। कॉट जो होता है टेन का उल्टा, तो टेन का लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक जो होता है, कोसेक को जो साइन का उल्टा होता है, तो फिर साइन का होता है लंब बटा कड़, तो कोसेक का हो जाएगा कड़ बटा लंब, यानी कि कड़ बटा में यहाँ पे लंब। अब यहाँ देखिए आधार कितना दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लंब और आधार 1 1 है, और जो हमारा कड़ है वो कड़ी में 2 है, तो ये आप अपना याद रखिएगा, ठीक है। बार बार मैं वहाँ फिगर पे नहीं जाऊँगा। आधार का मान 1 है, कड़ का मान फिगर में देख सकते हैं कड़ी में 2 है, लंब का मान 1 है, आधार का मान भी 1 है, तो 1 से 1 में भाग देंगे 1 का आएगा। फिर यहाँ पे कड़ का मान कड़ी में 2 है, आधार का मान 1 है, 1 से कड़ी में 2 भाग दीजिए तो कड़ी में 2 आएगा। आधार का मान 1 है, लंब का मान 1 है, तो 1 से 1 को काटेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे कड़ का मान कड़ी में 2 है, लंब का मान 1 है, तो 1 से कड़ी में 2 भाग दीजिए कड़ी में 2 ही आएगा। बस ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न संख्या 14 दिया है, क्या दिया है? यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट जो मैंने आपका प्रश्न संख्या 13 शेष 5 में वही आएगा, इसको छोड़कर बाकी जो बच रहे हैं ना अन्य 5 में वही आएंगे, तो उन्हीं का मान आपको ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का सूत्र दे दिया, तो हाँ, तो फिर ऐसे आपको सूत्र बनाना है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कॉस का क्या होता है? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा का सूत्र होता है ये आधार बटा कड़ होता है, तो सेक थीटा का हो जाएगा कड़ बटा आधार हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कड़ ऊपर होता है, सेक में कड़ ऊपर, तो ये कड़ का मान हो जाएगा कड़ी में 5, और ये नीचे बटे में आधार है, तो आधार यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप लिख सकते हैं, आधार 1 हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब ज्ञात करेंगे, तब जाके ये प्रश्न अन्य 5 का मान पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कर लेंगे आप, क्योंकि कुछ तो आप भी तो प्रैक्टिस करिए, आपको भी तो हल करने आना चाहिए। सारा मैं बता दूंगा, तो आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो आपको तो आएगा ही नहीं फिर। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। कोसेक का मान दे दिया है, कोसेक अगर दे दिया तो अब फिर कोसेक को छोड़कर बाकी जो 5 बच रहे हैं ना, शेष 5 में वही आएंगे, उन सब का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में अगर हम बात करें, 16 वाला प्रश्न संख्या, यदि कॉस ए बराबर 1 बटा में कड़ी में 2 और साइन बी बराबर कड़ी में 3 बटा 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 16 वाला मैं जो आपको बताऊंगा, प्रश्न संख्या 14 15 आप स्वयं हल करिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें कॉस ए का मान दिया है 1 बटा में कड़ी में 2 और साइन बी का मान दिया कड़ी में 3 बटा 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए कॉस ए का मान दिया 1 बटा में कड़ी में 2 दिया है, और हमें साइन बी का मान दिया है। तो पहले आप एक काम करिए, जब यहाँ पे इन दोनों ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का यहाँ पे मान दिया हुआ है, तो आप कॉस के लिए पहले आप फिगर यहाँ पे बना लीजिए। कॉस ए के लिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कड़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस ए है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आधार का मान 1 हो जाएगा और कड़ का मान कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम मैं यहाँ पे कॉस के हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो ए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ना ए है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जो भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे ए है तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब ये होगा। अगर ये ए है
तो ये बी लेना पड़ेगा और ये सी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आधार का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कड़ का मान हो जाएगा कड़ी में 2। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से अभी मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बता दिया है। यहाँ पे हमें कड़ दिया है, आधार नहीं दिया है। कड़ दिया, कड़ और आधार दिया, लंब नहीं दिया, तो लंब आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब ये साइन वाले का भी चित्र बना लीजिए यहाँ पे ऐसे। साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र है, लंब बटा कड़ होता है, यानी कि लंब का मान कड़ी में 3, यानी कि लंब बटा कड़ अगर ये दिया है तो यहाँ पे बी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब का मान कड़ी में 3 और एक कड़ का मान 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है और ये 2 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका आधार का जो मान है ना, इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर कड़ और लंब दिया तो आधार आप ज्ञात कर लीजिएगा। अब जो पूछ रहा है, अब जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, साइन ए वाले का मान ना आप जो है साइन वाले चित्र से ही लेंगे, इससे, ठीक है। ए बोला है तो साइन ए बोला है, तो आपको अगर ये बी है यहाँ पे, तो ये आपका ए हो जाएगा, ए बी, और ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। तो अब आपको जाना ए पर, तो ए के सामने वाली भुजा, पहले तो आप जो है इन सबका सूत्र लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ और गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। अब यहाँ देखिए, ये हम लोग जाएंगे ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जो भी यहाँ बोलेगा, यहाँ पे जो भी नाम बोलेगा उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, तो ए के सामने वाली भुजा, ये भले से आधार दिख रहा है लेकिन आपको इसे लंब लेना है। मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही चलना है। ए के सामने वाली भुजा लंब अगर ये है तो आधार तब आपको ये वाला लेना है। तो यानी कि लंब का मान 1 हो जाएगा और कड़ का मान तो वही रहेगा, चाहे यहाँ पे ए बी सी कुछ भी बोले, कड़ का मान वही रहेगा। फिर यहाँ पे कॉस बी है, तो आपको कॉस वाले का चित्र ये वाला है, कॉस वाला हमने ये वाला बनाया था। तो बी बोला तो बी पे जाइए, तो बी के सामने वाली भुजा यहाँ पे बी के सामने वाली भुजा, अब यहाँ पे बी के सामने वाली भुजा क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया बी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो बी के सामने तो कड़ है, और कड़ तो हम लोग कड़ को लंब नहीं मान सकते हैं क्योंकि कड़ नहीं बदलता है। हाँ, तो इस कंडीशन में आपको अगर यहाँ पे बी के सामने वाली भुजा लंब नहीं है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे लिखा गया ना एक्चुअल, वही आपको, जैसे आधार 1 है तो 1 लिखिए। कड़ यहाँ पे कड़ी में कड़ का मान कितना है, यहाँ पे कड़ का मान, सॉरी माफ़ करिएगा, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है ना कि हमें यहाँ पे जो कॉस ए दिया है ना, ए, तो यहाँ पे कॉस ए वाले का तो चित्र ये है और बी वाले का चित्र ये है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि कॉस ए से आपने जितना चित्र बनाया है, तो ए वाला जितना भी, मतलब जिनके साथ भी ए लगा है उनका मान आपको इससे लेना है, जिनके साथ ए लगा है, और जिनके साथ बी लगा है उनका मान आपको ये जो है साइन बी वाले से लेना है। तो ये हमारा साइन ए है, तो साइन ए का मान जो है ना आपको जो है कॉस ए वाले से लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोड ए वाले का ही ये वाला चित्र बनाया गया। तो यहाँ पे साइन मतलब कोड ए है, तो इसी से बनेगा। तो फिर यहाँ पे ए पे जाना है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो यहाँ पे लंब 1 है और कड़ का मान कड़ी में 2, तो यहाँ पे कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणे कॉस बी वाले का, तो बी वाले का चित्र ये है, तो आपको बी वाले से आपको जो है कॉस बी का मान लेना है। तो बी पे जाना है, बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर लंब ये है तो आधार आपका ये होगा 1 और कड़ का मान तो नहीं बदलता, 2 ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे कॉस ए है, तो ए वाले का आपको इसी से लेना है, जो ये आपने जो ए वाले से चित्र बनाया है। तो कॉस ए का मान तो हमारा प्रश्न में दिया ही है। कॉस ए का मान कितना दिया है, 1 में कड़ी में 2 दिया ही था कॉस ए का मान, तो फिर वही आपको यहाँ पर रख देना, 1 में कड़ी में 2 और गुणे साइन बी का मान। तो साइन बी का मान आपका प्रश्न में दिया ही है, साइन बी का मान कड़ी में 3/2, तो यहाँ पे कड़ी में 3/2 रख दीजिए, ठीक है। 1 का गुणा 1 में करिए, 1 हो गया, कड़ी में 2 का, कड़ी में 2 का 2 में करिए, तो ये आपका 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर अगर कुछ नहीं है तो पूर्णांक 1 है और ये एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि ये कड़ी में नहीं है। जो कड़ी में नहीं होता है वो जो पूर्णांक में होता है, तो इसका गुणा इसी बाहर वाले में ही होगा। 2 एकम 2, कड़ी में 2 कड़ी में 2 रहेगा, प्लस 1 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो कड़ी में 3 और बटे में 2 का गुणा, कड़ी में 2 का गुणा 2 में करिए तो ये आपका 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का लसा लीजिए, तो आपका 2 कड़ी में 2 हो गया।
और ऊपर में क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 लिखिए प्लस, और नीचे क्या ऊपर में कड़ी में 3 बचा है। जब यहाँ पे हर दोनों का समान है तो लसा वही हो गया, और जब यहाँ पे लसा वही रहेगा तो ऊपर जो लिखा है वही आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 17 को हल करते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 दिया है, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटे में cosec थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा tan थीटा बराबर दिया है a बटा b, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। हमें यहाँ पे 2 पक्ष दिया गया है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है, मतलब इसको हल करके हमें जो है एक जो है हल करके, इसको हमें हल करके एक जो है दिखाना है। तो हम यहाँ पे जो है सिद्ध करेंगे किसको, ये वाला पक्ष लेके चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसको जो है हल करके लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है यहाँ पे, बी सेक थीटा बटे में a कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पे ये b है ना, तो b लिखिए, b और सेक के थीटा के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए, आप सभी जानते होंगे कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा होता है। अगर आपको नहीं पता है ये त्रिकोणमिति के संपूर्ण सूत्र, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये a है ना, a लिखिए गुणे कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आप जान जाओगे। ठीक है, अभी आप जान जाओगे। अब देखिए, b का गुणा इसमें करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, b का गुणा 1 में करिए तो b हो गया, और 1 का गुणा नीचे वाले में करिए तो cos थीटा हो गया। आप सभी जानते होंगे बड़े वाले बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। 1 का गुणा 1 में करिए a हो गया, साइन थीटा का गुणा 1 में करिए तो साइन थीटा हो गया। अब ये आपका b बटा में cos थीटा, ये भाग गुणा में बदलेगा तो साइन जाएगा ऊपर और ये a आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो ये हम यहाँ पे इसको क्या मैं b और यहाँ पे ये बटे में a लिख दूँ, और ये गुणे इसको मैं यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए b और बटे में तो a है ही है, तो b बटा a गुणे, ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, कॉस नीचे तो नीचे है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए ये b बटे में a गुणे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। आप लोग एक जो सूत्र जानते होंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और एक और सूत्र होता है कॉट थीटा का, होता है कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये दोनों सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये हमारा होता है टैन थीटा का, और यहाँ पे b बटा a हो गया, और गुणे यहाँ पे टैन थीटा का मान आपको प्रश्न में दिया है। देखिए टैन थीटा का मान दिया a बटा में b, तो फिर यहाँ पे आपको रख देना a बटा में b। a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, पूरा कट पिट गया, तो यहाँ पे 1 बचा है। यानी कि हमारा 1 हमने क्या लाना था, मैंने क्या बोला था आपको कि इसको हल करके हमें जो 1 लाना है, तो 1 हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे आप जो लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका ये जो है आपका क्या हो गया, हमें जो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो चुका कि मतलब सिद्ध हो गया कि हाँ हमने बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष हमने ला दिया, जो 1 हमें लाना था। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये प्रश्न संख्या 18 हमारा दिया है ना, प्रश्न संख्या 18, तो ये भी कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान तो तब होगा, पहले तो यहाँ देखिए, यदि कॉस ए का मान दिया है तो कॉस ए क्या दिया है, पहले हम लोग ये देख लें, 4 बटा में 5। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। यानी कि इस तरह से आपको जो है अब जो है फिगर बना लेना है, इस तरीके से। आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया, तो आधार यहाँ पे आप ले लेंगे 4 और कर्ण का मान ले लेंगे 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ हमें कर्ण पता है और जो आधार पता है, लंब नहीं पता है। तो पहले तो सबसे पहले तो आप जो है जो नहीं पता है उसको आप ज्ञात करिए, तब जाके इसको आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर्ण आधार दिया, लंब नहीं पता है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कर देना है। कर्ण का मान कितना दिया है, 5, तो 5 रखिए। लंब दिया है नहीं, लंब को जो है L से दिखा दीजिए, लंब का मान हमें ज्ञात करना। आधार कितना दिया, तो आधार आपका 4 दिया प्रश्न में, तो 4 करिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, लंब का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 25 हो गया, प्लस को लाएंगे इधर हो जाएगा -16, बराबर में लंब का स्क्वायर।
25 में से 16 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 और बराबर में लंब का स्क्वायर। हमें चाहिए लंब का मान, तो स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा कड़ी में, ये हो जाएगा हमारा 3। तो यानी कि यहाँ पे हमारा लंब का मान आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है, हमें जो है क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि tan a बटे में 1 प्लस में tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a बटे में सेक a, यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दोनों पक्षों को हल करके बराबर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष हल होंगे, किसी एक पक्ष को लेकर आप हल नहीं करोगे। इस तरह के प्रश्नों में जब भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी एक का मान देकर बोले कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए तो फिर आपको दोनों पक्ष सिद्ध करना है। और एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे ए बोला है, तो यहाँ देखिए ए अगर ये बोला है ना तो ए आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, और चूंकि ये आपका आधार है तो आधार आपका यहीं रहा होगा। ये ए है, अगर ये आपका अगर ए है यहाँ पे तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए प्लस, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए बराबर साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कड़ होता है, और अब ये बटा है तो बटा करिए। सेक थीटा का सूत्र, तो सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, और कॉस थीटा बराबर इससे पहले की वीडियो में मैं जो बता ही चुका हूँ आधार बटा कड़ होता है, तो ये कड़ बटा आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे मानों को रख दीजिए। लंब ए बोला है ना तो ए पे जाइए, तो देखिए ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो एक्चुअल में ये जो लंब है ये है, लंब का मान 3 हो जाएगा, और फिगर में आप देख सकते हैं कि आधार का मान 4 है, बटे में 1 है तो 1 लिखिए प्लस लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए बराबर लंब का मान कितना है 3 है, कड़ का मान 5 है, कड़ का मान 5 है, आधार का मान 4 है, यहाँ पे 3/4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर ये 3 है, ये 3/5 लिखिए, इसको अभी आप ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, अब ये 3/4 है ना, 4 करिए। अब ये बड़े वाले बटे को भाग में बदल दीजिए, क्योंकि बटे के नीचे बटे हो, फिर उसके नीचे भी कोई बटे हो तो बड़े वाले बटे को भाग में बदल दिया जाता है। अब ये 16 एकम 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 और बटे में 16 बराबर ये 3/5 है, ये बड़ा वाला बटा है तो इसको भाग में बदलिए 5/4 हो जाएगा। अब ये 3/4 गुणे भाग को गुणा बदलेंगे 16 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे। अब ये 3/5 भाग को गुणा बदलेंगे 4 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। यहाँ कुछ कट रहा तो काट सकते हैं, जैसे 4 चौके हो गया 16। अब यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 और बटे में कितना है 25 है बराबर यहाँ पे भी क्या है 3 चौके 12 और 5 पचे 25। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड है, मतलब ये सिद्ध हुआ, यानी दोनों पक्षों को हमें बराबर दिखाना था हल करके, तो ये आपका हल होकर बराबर हो चुका है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। अब जो ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा 19 दिया, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इस वाले प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फिगर उगर कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि साइन थीटा का मान दे दिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोला है ना, और ये सारा जो हमें यहाँ पे जो पूछा गया वो भी जो थीटा में है। यहाँ पे 2 पक्ष हैं, इस वाले पक्ष में तो कुछ हल होगा नहीं क्योंकि एक संख्या है, ये वाला पक्ष हमारा हल होगा, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, मतलब ये वाला पक्ष, और इसको जो हल करके एक हम लोग लाएंगे। ठीक है, क्या दिया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। साइन थीटा का मान कितना दिया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखिए माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान कितना है 1/2, और यहाँ पे क्यूब दिया तो क्यूब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा का मान 1/2 दिया है, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। अब ये 3 का, अब इसी से कुछ नहीं तो 1 करिए, इसके नीचे भी 1 करिए, 3 का गुणा 1 में करिए 3 होगा, और 2 एकम 2 माइनस 4 है बटे में 1 गुणे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब यहाँ पे ये 3/2 माइनस 4 एकम 4 8 एकम 8। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 4 एकम 4 4 दूना 8, अब नहीं कुछ कटेगा। ठीक है, तो ये 3/2 हो गया माइनस ये 1/2।
अब दो दो का लसा लेंगे 2 ही होगा। जब ये हर समान है लसा भी वही हो है तो ऊपर का जैसे लिखा है वैसे उतार दीजिए। 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और बटे में 2 है, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 ही हमारा राइट हैंड साइड में दिया है तो यहाँ पे 1 बराबर राइट हैंड साइड हमने ला दिया। यानी कि और लास्ट में आप कोई भी प्रश्न जब आप सिद्ध कर लेते हो तो आपको लिख देना है लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दिस हैज़ प्रूव्ड, यानी कि यह सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। अब ये जो प्रश्न संख्या हमारा 20 है ना, यदि साइन ए का मान दिया 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन ए बराबर 1/3, अब इस तरह से फिगर बनाइए। यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़, यानी कि लंब का मान 1, कड़ का मान 3 हो गया। तो कड़ तो आपका फिक्स रहता है 3 है, ये है। यहाँ पे ए है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए यहाँ लेना है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा जो भी यहाँ बोलता है ना, जो भी यहाँ पे कोड का नाम देगा, जैसे ABC बोले, तो यहाँ पे उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा हमेशा एक तो लंब होगा ही। अगर ये ए है, ये अगर ए है तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, कड़ पता है, लंब पता है, तो आधार पहले ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद ज्ञात करने के बाद इन सभी में मान रख दीजिएगा और आपका ये जो है हल हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपका सेम टू सेम प्रश्न संख्या जो मैंने आपको 18 समझाया ना, 18 वाला सेम टू सेम इसी में है। 18 वाले में भी हमें जो cos a का मान दिया था और जो जितना भी मान पूछा था वो जो सभी जो है मतलब कोड ए के पदों में ही था। जैसे यहाँ पे ए था ना, तो फिर यहाँ पे भी ए है, ए है, ए है, ए है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम टू सेम वही है आपका, यही वाला सीन क्वेश्चन नंबर 18 में भी है। तो फिर मेरे ख्याल से आपको तो ये वाला प्रश्न खुद हल करना चाहिए, थोड़ा आपको भी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए ताकि आपको प्रश्नों को हल करने आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर आपको हल करने नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं हल करवा दूंगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आज आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मेरा काम है डायरेक्शन बताना। अब ये डायरेक्शन मैंने बता दिया कैसे हल करते हैं, तो कुछ आप भी तो हल करिए 2-4 प्रश्न, तभी तो फिर आपके अंदर आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तभी तो आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लोगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 21 को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 21 है, यदि 13 यहाँ पे दिया है ना, 13 साइन ए बराबर 12, तो इसको पहले आप जो हल कर लीजिए। कैसे हल होगा, यहाँ देखिए 13 और इस जो साइन के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे ना गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर इधर 12 है ना, 12 लिखिए, 12 एक संख्या है और 13 भी एक संख्या, तो संख्या को संख्या के पास भेज दीजिए 12 के पास, तो गुणा जाएगा इधर तो हो जाएगा बटे हो जाता है, मतलब भाग हो जाता है। अब ये साइन ए का मान 12/13 दिया, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे आप फिगर बनाइए ऐसे, यहाँ पे ए है ना, तो साइन थीटा का सूत्र पहले क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, यानी कि लंब का मान 12, कड़ का मान 13। तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा ये आपको लंब ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है ना उसके जो सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर ये आपका ए है, ये अगर आपका ए है तो ये बी होगा और ये सी होगा, फिर ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 12 हो गया, कड़ का मान 13 हो गया। यहाँ पे क्या नहीं पता है, यहाँ पे हमको आधार नहीं पता है, तो पहले आप आधार का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आधार का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में कड़ का जो वर्ग होता है वो हमेशा लंब के वर्ग धन यहाँ पे आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो कड़ का मान कितना दिया, 13 दिया, तो 13 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए बराबर, लंब का मान 12 है तो 12 करिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें नहीं पता है तो आधार की जगह पे ए रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। आधार ही हमको ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है। यहाँ पे 169 है, ये प्लस 144 बुलाइए 169 के बाद प्लस आएगा, इधर हो जाएगा माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आ जाएगा 25 और बराबर में ए स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ ए का मान, तो ए बराबर स्क्वायर को भेज दीजिए ए 25 के पास। तो यहाँ पे स्क्वायर जब 95 करते हैं तो कौड़ी बन जाता है और कौड़ी में आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल आप सभी जानते होंगे 5 होता है, 5 लिख दीजिए। अब जो हमें ज्ञात करना है, प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमें सेक ए माइनस 10 पूछा है, यही आपको पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कड़ बटा आधार माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे सेक थीटा ए बोला है ना, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। आधार तो अभी हमने ज्ञात किया कितना है 5, तो यहाँ पे आधार का मान रख दीजिए 5, यानी कि आधार 5 है, लंब 12 है और कड़ कितना है
कर्ण आपका 13 है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारा जो प्रश्न में जो दिया है ना, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का मान, ये भी जो ए के पदों में ही दिया है 12/13, और जो पूछ रहा है ना वो भी जो ए के पदों में ही पूछ रहा है। तो जब ये पूछ रहा है ए के पदों में ही, तो फिर आपको जो फिगर पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, फिगर से जो कर्ण का मान है बस खाली वो सब देखना है। तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है, लंब का मान 12 है, आधार का मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का लसा लेंगे, 5 5 का 5 होगा। जब ये नीचे का समान है तो ऊपर का वैसे लिख दीजिए 13 माइनस 12, 13 में से 12 गया 1 और बटा में 5, 13 1/5, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 22 को हल करते हैं। अब ये जो प्रश्न संख्या हमारा 22 है ना, ये वाला तो मुझे आपको 100% बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न बहुत सारे बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाली ये बस एक अक्षरों का खेला है। यहाँ पे संख्या ना देकर अक्षर दिया है। जैसे cos थीटा बराबर दिया है m/n। आप सभी जानते होंगे कि cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। चूँकि थीटा बोला है तो यहाँ पे आपको ABC कुछ लिखना नहीं है, यानी कि आधार का मान यहाँ पे m हो जाएगा और कर्ण का मान यहाँ पे आपका n हो जाएगा। ये आपको आधार कहते हैं, ये कर्ण है, और ये लंब नहीं पता है तो लंब आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद जो यहाँ पूछा है ना वो मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करके लंब का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया, n दिया तो n रखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, लंब दिया नहीं तो लंब का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। आधार कितना दिया, m दिया m, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका n स्क्वायर हो गया, प्लस m स्क्वायर को लाइए इधर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, इधर आपका बचेगा l स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए लंब का मान। तो ये लंब पूरा लंब स्क्वायर इधर लाइए, ये पूरा उधर भेज दीजिए, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। हमें चाहिए लंब का मान, स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो ये आपका बन जाएगा कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंब मिल गया हमको कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब जो ये हमसे पूछा है ना वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या पूछा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमसे पूछा है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉट जो है tan का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसका होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ पे लंब हमारा कितना मिल गया, यहाँ पे हमें यहाँ पे लंब मिल गया कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हमारा लंब का मान मिल गया। तो लंब का मान रखिए यहाँ पे, लंब का मान मिला है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बटे में आधार कितना है, आधार हमारा m है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखिए, आधार का मान कितना है m है, और लंब का मान कितना है कड़ी में n स्क्वायर और माइनस में m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, अब ये चूंकि माइनस है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, और ये जो दोनों ही भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह, यानी कि ये भिन्नों का घटाना हो गया। अब भिन्नों के घटाना का नियम, भिन्नों का घटाना आप सभी जानते होंगे कैसे करते हैं। तो हम लोग ये भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, हरों का लसा लेते हैं, यानी कि m और जो कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का लसा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यम कड़ी में, मतलब इन दोनों का गुणा ही इन दोनों का लसा होगा, मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो यानी कि m का गुणा कर दीजिए इसमें, तो यही आपका हो जाएगा लसा। अब ये जो लासा आता है, लासा के ऊपर ऐसे एक जो है लाइन खींचते हैं हम लोग, लाइन खींचा गई। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली भिन्न के हर से यम से भाग देंगे इसमें लासा में, तो यम से यम कटेगा, बचेगा ये। अब इसका गुणा करेंगे ऊपर, यानी कि यहाँ पे कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का गुणा, इसका गुणा करेंगे कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस करिए। अब इससे दूसरे भिन्न के हर से इससे जो भाग देंगे इसमें पूरे में, तो इससे खाली ये वाला खाली कटेगा, m बचेगा, m का गुणा m में करिए तो आपका हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों पे कड़ी है, इन दोनों पे कड़ी है, तो क्या मैं इसको n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कड़ी में करके, ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सेम चीज़ें जब दो बार होती हैं तो उनमें से एक को लिख के स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में m स्क्वायर बटे में यम और कड़ी में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर है। आप सभी जानते होंगे किसी भी कड़ी का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कड़ी कट जाती है। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बटे में यम कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये n स्क्वायर है तो n स्क्वायर रहने दीजिए, m स्क्वायर और m स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे भी एक है, एक m स्क्वायर एक कितना हो जाएगा, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में आपका ये m और कड़ी में
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से ना यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके आगे अब ये जो है ना हल करने लायक नहीं बचा है। इसके आगे अब ये किसी भी कीमत पे हल नहीं होगा इसके आगे। तो बस यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये वाला, ये नहीं है, ये जो लाइन से नीचे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में एम कड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 23 हल करते हैं। तो यहाँ पे आप जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि कॉस ए बराबर 5 बटा में कड़ी में 13 तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिए। ए का मान दिया और ये सारा ए में ही है, और इसको जो हल करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए जो मान दिया है उसका फिगर बना के रखेंगे, और जो नहीं मान दिया होगा त्रिभुज में, जैसे कर्ण लंब आधार तीनों में से कोई एक नहीं दिया होगा तो उसको पहले आप ज्ञात करोगे, उसके बाद सारा मान इसमें रख दोगे, बस ये इसको जो हल कर लीजिएगा। इस टाइप का तो प्रश्न मैंने अभी आपको बटे में शायद बताया है। कौन सा प्रश्न था वो? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने आपको अभी जो हल करके बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 18 वाले भी इसी में था, बटे के नीचे बटे था। तो यहाँ पे बटे के नीचे बटे है, तो ये तो आप स्वयं हल करिए, ठीक है। मैं प्रश्न संख्या जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चे नहीं कर सकते हैं वही वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप खुद से 2-4 प्रश्न हल करिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है, लेकिन मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 ये जो 24 वाला 24 और 25 एक जैसे हैं, सेम टू सेम 2 कॉपी हैं। 24 और 25 एक जैसे हैं, 24 और 25 एक जैसे हैं। तो मैं आपको इनको जो है बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको 24 बताऊँगा तो 25 आपको खुद करना पड़ेगा, अगर मैं आपको 25 बताऊँगा तो 24 आपको खुद करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये 24 वाला मुझे 25 से थोड़ा सा कठिन लग रहा है, आसान नहीं कठिन लग रहा है। यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान दिया 4/3, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में ये वाला पक्ष तो लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आप क्या हल करोगे, ये वाला पक्ष लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, वाम पक्ष कहते हैं इसे। तो tan थीटा का सूत्र दिया है 4/3। यहाँ पे आपको ऐसे जो है इसको आपको बना लेना है। थीटा बोला है तो यहाँ पे ए बी से कुछ नाम नहीं देना है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? ये आपका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान 4 हो जाएगा, आधार का मान ये जो नीचे वाला इसका मान ये हो जाएगा, आधार का मान 3 हो गया। हमें क्या नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप चलोगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप चलोगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है? नहीं, वही तो हमें पता करना है। लंब का मान कितना दिया? 4 दिया है। आधार का मान कितना दिया? 3 दिया है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। हमें चाहिए कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर स्क्वायर भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा कर्ण में 25, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि कर्ण का मान हमें यहाँ पे मिल गया, कितना? 5 मिल गया। अब जो हमें पूछा है, यानी सॉरी जो हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दिया है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा करिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? ये आपका होता है लंब बटा में कर्ण माइनस। 3 है तो 3 लिखिए गुणे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, और बटे में 2 है तो 2 लिखिए गुणे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण प्लस 3 गुणे कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखिए। लंब का मान कितना है? क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है ना, थीटा, तो फिर यहाँ पे आपको ABC देखने की जरूरत है ही नहीं। लंब का मान कितना दिया है? 4 दिया, आधार 3 है और कर्ण 5 है। ये आप इतना याद रखिएगा, लंब का मान 4 है, फिगर में देख सकते हैं। कर्ण का मान 5 है, 5 रखिए माइनस 3 गुणे आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, पूरे के बटा करिए। फिर यहाँ पे 2 है गुणे लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है माइनस 3 प्लस है 3 गुणे आधार का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पे कर्ण का मान आपका 5 है। तो ये हमने रख दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? सारे चीज़ों को हमने रख दिया है। अब आपको इसे जो है हल करना है, ठीक है। क्या करना है? हल करना है।
तो अब जब हम इसको हल करेंगे ना तो ये 2 का गुणा ऊपर होगा, 4 दूना हो जाएगा 8 और यहाँ पे बटे में 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 3 त्रिका हो जाएगा 9 और बटे में 5 है तो 5 और पूरे के बटे में 4 दूना हो जाएगा 8 बटे में यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए प्लस 3 त्रिका 9 और बटे में 5 है तो 5। इसको पहले आप हल कर लीजिए, 5 5 का लसा 5 हो जाएगा तो ऊपर 8 जैसे दिया वैसे लिखिए 9, ठीक है। 8 माइनस 9, ठीक है। और पूरे के बटे में आपका 5 5 का लसा 5 होगा और ये ऊपर 8 है, 8 लिखिए और प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 9 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, मतलब 9 में से 8 तो -1 आएगा और बटे में 5 है तो 5 और ये पूरे के बटे में यहाँ पे 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और बटे में 5 है तो 5। अब यहाँ पे कुछ हल नहीं करना, ऊपर भी नीचे भी। जब ऊपर नीचे कुछ नहीं हल करना तो ये आप क्या करिए, -1/5 ऐसे लिख दीजिए और ये बड़ा वाला जो बटा है ना इसको जो भाग में बदल दिया जाता है जब ऊपर नीचे कुछ नहीं हल करना होता है। तो अब ये -1 है और बटा में 5 है तो 5, भाग गुणा बदलेगा, 5 जाएगा ऊपर और ये 17 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1 ऊपर और नीचे में क्या बचा 70 है। तो ये जो है यही हमको जो है बराबर में यही हमको सिद्ध भी करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे ना माइनस है, -1/17 हमें जो सिद्ध करना था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं -1/17 हमें सिद्ध करना था। तो हमने जो है -1/17 कितना -1/17 ये हमने ला दिया है बराबर, ये हमने राइट हैंड साइड हमने ला दिया है, यानी कि हमने दाहिना पक्ष सिद्ध कर दिया लाकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना आता है लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया तो बराबर में क्या मिल गया हमें, राइट हैंड साइड मिल गया हल करने पर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये प्रश्न संख्या कौन सा 25 है ना, अब यह प्रश्न संख्या 25 एकदम जो 24 पे ही डिपेंड है, 24 पे ही। तो ये वाला आप स्वयं हल करिएगा। आई होप कि आप ये वाला प्रश्न कर लेंगे, मुझे जो पूरा विश्वास है, ठीक है। अगर जो आपको नहीं आएगा तो जिस भी प्रश्न से संबंधित आपको जो कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर जो आपको नहीं आ रहा होगा, अगर आप जानना चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके, ठीक है, प्रश्नावली का नाम, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर जो वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जो है एकदम जो आसान से आसान तरीके से, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।